नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने इन 4 आदतों को अपनी लाइफ में अपना लिया तो प्लीज़ मानिए आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। आप पहले से भी ज़्यादा एनर्जी बनी रहेगी, यानी कि आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही 75% से लेकर 85% तक आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, वो बहुत ही हद तक ठीक हो जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये तो जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बीच में वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने स्किप कर दिया तो शायद आपसे कोई इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो आइए चलते हैं हम पहले टिप की तरफ। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सुबह उठते ही 45 मिनट से लेकर 1 घंटा हमारे ब्रेन सेल जो होते हैं ना, वो 1 घंटा इतने एक्टिव रहते हैं ना, हम ऐसा विचार कर रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी इस तरह ही रिएक्ट करने लगती है और वो हम पूरे दिनचर्या होती है उस पर प्रभावित करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए ही तो कहते हैं कि सुबह हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो ना वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप उठेंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे, जिसे हम अंगड़ाई भी कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे हम। आपको पहले से ही ज़्यादा एनर्जी और महसूस भी होगी। तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। आपको बिस्तर से उठकर किचन में जाना है और 2 गिलास गर्म पानी पीना है। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं पिएंगे, गुनगुना पानी पीना है और खड़े होकर नहीं पीना है। आप मल आसना यानी कि उखड़ू बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है। कम से कम आप 2 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे, जिससे होगा क्या कि आपका पाचन तंत्र है ना, वो बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। क्योंकि सुबह उठते ही जो हम गर्म पानी पीते हैं ना, उससे हमारा तुरंत प्रेशर बनता है। प्रेशर बनते ही हमारा पेट साफ हो जाता है। ये कहो ना, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अब चलते हैं हम तीसरे नंबर की तरफ। किसी को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, तो आप इस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप चाय पीना छोड़ दो, कि मुझे पता है 80% भारतीय लोग ऐसे हैं जो चाय के बिना नहीं रह सकते। चाय के साथ आपको एक चीज़ करनी है, चाय को खाली पेट नहीं पीना है। क्योंकि खाली पेट चाय पीने से गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और ना हमारे ब्लोटिंग की समस्या भी होने लगती है और पेट फूला फूला रहने लगता है। वो हमें ऐसा महसूस होने लगता है। एक तरह से यह जहर का काम करती है। आप चाय के साथ नमकीन या बिस्किट भी नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी हमारे शरीर में फैट का काम करते हैं। हम चाय के साथ बादाम, भुने हुए चने या रोस्ट किए हुए मखाने ले सकते हैं। आप इसको बहुत सारा, इससे हम आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छी मात्रा में आपको न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और आपकी बॉडी में फैट भी नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। ये है, आप अपने लिए टाइम निकालिए योगा करने के लिए। हर कोई अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल सकता है, चाहे वे कितना भी बिजी है। ये 10 से 15 मिनट आपके दिन शेड्यूल सेट कर देंगे। क्योंकि इसमें हम करेंगे 4 ऐसे योगा आसन, हमारी बॉडी को हर तरफ से एक्टिव रखेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो ऐसे जाएगा, हमारे शरीर में बीमारियां भी जल्दी ही नहीं लगेंगी और एनर्जी और हमारे एनर्जी आ जाएगी और हमारा वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप आ जाते हैं पहले योगा आसन की तरफ। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले आसन की तरफ। तो इससे पहले हम अपने पैरों को दंडासन की स्थिति में रखेंगे और दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे और फिर हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को हम पीछे लेके जाएंगे और अपने तलुओं को फैला लेंगे और इस एड़ियों पे हम ऐसे बैठ जाएंगे। ये होता है वज्रासन। और अब हम दोनों हाथों को आगे करेंगे और अंगूठे को अंदर लेके
मुट्ठी बंद करेंगे और फिर हम अपनी नेवल के लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे और ब्रीथ भरते हुए और भरेंगे और फिर छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे आना है और सर अपना हम ऊपर रखेंगे, ब्रीथ हम सारी छोड़ देंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। यहाँ पे हमें दोस्तों 20 सेकंड के लिए हमें यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे ब्रीथ भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और अपने दोनों हाथ नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ये था मंडूकासन। इसमें ब्रीथ को भरना है और फिर छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है और हम इसमें कम से कम 20 सेकंड हम यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो ये आसन हमारे लिए डायबिटीज और पेट को कम करने और गैस और कब्ज आदि को दूर करने में ये आसन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अब चलते हैं हम नंबर 2 आसन की तरफ। तो उसके लिए फिर हम दंड आसन में बैठ जाएंगे। तो अब हम ये है नंबर 2 आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। उसके लिए हम पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे और फिर दोनों हाथों को ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे और दोनों एल्बो को हम नीचे लेके जाएंगे और अपना सर नीचे घुटने पर टच करेंगे। दोस्तों 10 से 15 सेकंड हमें यहाँ पर होल्ड करना है। ये हमारे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर लाता है। ये हमारा पेट कम करने में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है और फिर हम ब्रीथ भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ये हमारा पेट की चर्बी को कम करने में ये आसन बहुत ही हेल्प करता है। तो ये था हमारा नंबर 2 एक्सरसाइज थी, जिसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। तो अभी दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब करेंगे हम चक्की आसना। अपने पैरों को मैट जितना मैट है उतना हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे और फिर दोनों उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और फिर एक पैर से लेके दूसरे पैर की तरफ आगे की तरफ झुकते हुए एक राउंड बनाएंगे और फिर हम इसे हाथ को मोड़ना नहीं है, फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे और फिर हम आगे की तरफ आएंगे। इस तरह दोस्तों हमने कम से कम 20 टाइम हमें क्लॉकवाइज करना है और 20 टाइम ही हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब 20 टाइम ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोस्तों यह आसन हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे पहले के लोग इस आसन को घर में चक्की पीसा करते थे, लेकिन अभी ये आसन इस चक्की आसना ने अभी योगा का रूप ले लिया है। तो इसे भी हम कम से कम 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये हमारे 3 आसन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम करेंगे 4th नंबर का एक्सरसाइज। तो उसके लिए हम पहले सीधे खड़े हो जाएंगे और अब तो 4th नंबर का एक्सरसाइज है हमारी सूर्य नमस्कार। दोस्तों इसमें 7 आसन है और 12 बार इन आसन को दोहराया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 4th योगासन की तरफ। तो ये है सूर्य नमस्कार। इसमें 12 बार इसे दोहराया जाता है और इसमें 7 आसन है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नमस्कार मुद्रा, नमस्कार और प्रणाम आसना। फिर जाएंगे हम हस्त उत्तान की तरफ। इसमें दोनों हाथों को ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है और पीछे एक कर्व करेंगे। फिर हम नंबर 3 है नीचे पाद हस्त आसन। इसमें दोनों पैरों को अपने हाथों से ऐसे टच करना है। अगर जो लोग हाथों को नहीं, तो हम पीछे अपनी पिंडली को पैर को पकड़ के और अपने सर को घुटने से टच भी कर सकते हैं। तो ये था नंबर 3 पाद हस्तासन। अब हम करेंगे अश्व संचार आसन। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और एक पैर को आगे और एक पैर पीछे लेके जाएंगे और अपना सर ऊपर की तरफ करेंगे। ये था अश्व संचार आसन। तो दोस्तों अब हम चलेंगे नंबर 5 की तरफ। तो इसे बोलते हैं माउंटेन पोज और अपने पैरों में पीछे
लेके जाएंगे दोनों, और थोड़ी सी जगह बनाएंगे, और पैरों को, हाथों को आगे फैलाएंगे और अपनी नेवल को देखेंगे और अपने हिप्स को ऐसे पीछे की तरफ को खींचेंगे। तो ये है माउंटेन पोज नंबर 5। और नंबर 6 के लिए नीचे जाएंगे, अष्टांग नमस्कार इस आसन का नाम है। सब और अपने बीच के हिस्से को ऊपर करेंगे और सब जमीन में ऐसे टिका रहेगा। तो ये है अष्टांग नमस्कार। अब चलेंगे हम नंबर 7 की तरफ। ये है भुजंग आसन। दोनों हाथों को आगे ऐसे फैलाते हुए और अपने सर को ऊपर करते हुए, और ये है भुजंग आसन। तो अब फिर दोबारा से 7 आसन हो गए हैं। अब हम दोहराएंगे दोबारा से माउंटेन पोज। मैंने बोला था दोस्तों इसमें 7 आसन है, उन्हें दोबारा इन्हें किया जाता है। ये माउंटेन पोज है जो अभी हमने किया था। और अब हम पहले हम अश्व संचाल किया था, पहले हमने राइट लेग से किया था, अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे और राइट को पीछे और सर ऊपर करेंगे। अब जो पीछे पैर है उसे आगे की तरफ लेके आएंगे। तो ये है पाद हस्तासन। और अब ये था नंबर 10 और अब नंबर 11। इसमें हस्त उत्तान आसन, एक कर बनाएंगे। और अब ये है नमस्कार आसन। तो दोस्तों ये हो गया है सूर्य नमस्कार। इसे हम कम से कम, इस आसन को हम 10 बार दोहराएंगे। जब हम ये आसन हमारे लिए बहुत फायदा करेगा। सभी आसन हमारे बहुत अच्छे आसन है, तो प्लीज इन्हें अपने डेली रूटीन में डालिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये 1 महीना करो, 2 महीना करो, प्लीज अपने रूटीन में इन आसन को डालिए। तो कम से कम 80% आप लोगों को इन आसन का फायदा होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।